हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का यह पूरा मामला है जिसमें याचिका दाखिल की गई। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से पहले राहत नहीं मिली थी। 31 जनवरी को सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। निगाहें इस पर रहेंगी। जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, जिनकी जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने इस मामले में सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बडगाई की 8.86 एकड़ जमीन भूईहरी है जिसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मालिकाना हक भी इनके नाम पर नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में हेमंत सोरेन का नाम नहीं है। ये दीवानी मामला है। ईडी के पास भी इसका सबूत नहीं। उनकी ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अब ईडी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। 2.25 घंटे तक पहले सुनवाई हुई है कल। और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के नेता हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के बडगाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो 28 मई को हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और जमानत की मांग की है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। आशीष सिन्हा लीगल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से तो राहत नहीं मिली लेकिन हाईकोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं और आज सुनवाई इस मामले पर होगी। देखिए, आज की सुनवाई बेहद अहम है। दरअसल कपिल सिब्बल जो हेमंत सोरेन की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उनकी तरफ से जो बहस है वो पूरी कर ली गई। कई अहम बातें उन्होंने कही। पहला कि ये जो पूरा मामला है ये दीवानी मामला है, ना कि फौजदारी मामला है। दूसरा, इस पूरे मामले में जिस बडगाई की जमीन की बात हो रही है, जो 7.78 एकड़ है, वो जमीन कभी भी हेमंत सोरेन के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई। तीसरा, इस पूरे मामले में कभी भी पैसे का लेन देन नहीं हुआ। चौथा, अगर पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो ये फिर मामला पीएमएलए के तहत कैसे आ गया। पांचवा, इस पूरे मामले में जानबूझकर हेमंत सोरेन को फंसाने की कोशिश की गई है। छठा, ये पूरी जो जमीन है वो भूहरी जमीन है, यानी जिसे ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता। आठवां, अगर किसी जमीन को ट्रांसफर किया ही नहीं जा सकता तो फिर जमीन कब्जा करने का आरोप पूरी तरह से निराधार है। नवा, उन्होंने कहा कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। अब जो जून है वो चल रहा है, ऐसे में हेमंत सोरेन को जमानत दी जानी चाहिए। 10वां, इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो गया है, गवाहों के बयान दर्ज होने शुरू हो गए हैं, तो हेमंत सोरेन को जमानत दी जा सकती है। आज सब कुछ निर्भर करेगा कि ईडी की तरफ से क्या कुछ रिस्पांस अदालत में दाखिल किया जाता है और अदालत में क्या कुछ कहा जाता है। सुनवाई लंबी चलेगी लेकिन हेमंत सोरेन को जेल में रहना होगा या फिर बेल मिलेगी, कुछ हद तक आज ये तय हो सकता है, या फिर अदालत अपने आदेश को सुरक्षित रख सकता है। ईडी की ओर से आरोप क्या लगाए गए हैं, अभी तक क्या दलीलें दी गई हैं, क्योंकि आज अपना पक्ष ईडी को रखना है कोर्ट में? नहीं, देखिए, ईडी से कोर्ट ने जवाब मांगा था और उसी जवाब को दाखिल करने के लिए ईडी ने अदालत से समय मांगा था। और अदालत ने पिछली बार 10 जून का समय दिया था, लेकिन 10 जून को जब सुनवाई हुई थी, यानी 2 दिन पहले जब सुनवाई हुई थी, तो ईडी की तरफ से कहा गया कि हमें कुछ और समय दीजिए। कोर्ट ने फिर आज के लिए यानी 12 जून के लिए तारीख जो है वो तय कर दी है। ईडी ने अभी तक रिटन जो जवाब है वो अदालत में दाखिल नहीं किया, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि ईडी जो है वो आज अपना जवाब भी दाखिल करेगी, साथ ही बहस करेगी। जब वो बहस करेगी और जवाब दाखिल करेगी तब जो तस्वीर है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये पूरे विवाद में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का रुख क्या रहता है। क्योंकि सिब्बल का ये कहना है कि अगर पैसा का लेन देन हुआ ही नहीं तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज क्यों हुआ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि कोर्ट का कुछ ऐसा फैसला होगा कि उन्हें जमानत मिल सकती है, राहत मिल सकती है।